शंकर जी, हर एक इंसान का कर्म क्षेत्र अलग रहता है, कार्य क्षेत्र अलग रहता है। यह बड़ी खुशी की बात है कि आपका कर्म क्षेत्र और कार्य क्षेत्र एक ही है। आप पिछले 30 सालों से सामाजिक कार्यों के द्वारा, सांस्कृतिक कार्यों के द्वारा सियासत से जुड़े हुए हैं और आपके जीवन के ऊपर इन 30 सालों में कौन सी पॉलिटिकल शख्सियतों का असर, इम्पैक्ट आपके जीवन के ऊपर पड़ा है? कुछ हमें उनके बारे में भी बताइए। देखिए, सबसे ज़्यादा तो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका ही पड़ा है। उनका ऐसा व्यक्तित्व है और अभी से नहीं, मैं उनको बहुत सालों से देख रहा हूँ। उनका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा है जब वो हमारे पार्टी में संगठन का काम करते थे। और मुझे याद है कई वर्षों पहले वो मध्य प्रदेश के हमारे प्रभारी थे संगठन के। और प्रभारी रहते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश में चुनाव कैसे लड़ना और कार्यकर्ताओं को कैसे तैयार करना, उन्होंने छोटी छोटी मीटिंग लेके हमको तैयार किया था। तब से मैं उनका प्रभाव देख रहा हूँ कि माननीय मोदी जी ने एक कार्यकर्ताओं को किस प्रकार पार्टी में काम करना चाहिए और पार्टी को शहर में किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए, वो भाव उन्होंने उस समय पैदा किया जब वो संगठन में थे। और उसके बाद तो उनसे प्रभाव और गिरा कि हमने इंदौर में, जब मैं नगर निगम में था, तब हमने जब विकास के काम शुरू किए थे, तो हम, वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो हमने उनसे निवेदन किया था इंदौर में हमारे लिए आइए। तो वो इंदौर भी आए थे, 2 बार इंदौर आए थे। तो उस समय भी उनकी जो उन्होंने बात कही थी उस कार्यक्रमों में, उन्होंने वो प्रभाव अमित शायद अभी भी है। और निश्चित तौर पे अब तो हमारे देश के नहीं, वो दुनिया वो के नेता क्या हैं। बातें कही थी जिनका असर आप पर हुआ? हम चाहेंगे कि हमारे नौजवान सुने, हो सकता है उन पर भी उन बातों का देखिए, असर बहुत हो। छोटी छोटी बातें रहती है, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहता है। जी। कार्यकर्ताओं को उन्होंने ये कहा था कि हमको चुनाव किस प्रकार से लड़ना चाहिए। और कभी कभी कार्यकर्ताओं को जिस स्थिति में रहते हैं उनकी अपेक्षा भी ज़्यादा हो जाती है। उनका कहना है, हमारा मूल मंत्र है पार्टी में, संगठन में काम करता, इस समाज को, इस देश को आगे ले जाने के लिए हमारा काम है, जी। न कि विधायक बनना या सांसद बनना। ये मूल में ये इस राष्ट्र को आगे, देश को आगे कैसे ले जाए, उसके लिए पार्टी काम कर रही। तो हमको पार्टी के मूल की जो बातें हैं उसको ध्यान में रख के वो आगे बढ़ना चाहिए। तो कार्यकर्ताओं को उन्होंने जो भाव दिए वो, और जहाँ विकास की बात है, जब विकास के कार्यों के उद्घाटन करने आए थे, तो किस प्रकार विकास किया जाता है, उन्होंने गुजरात मॉडल हमने देखा ही है, उसके आधार पे वो बताते थे हमको किस प्रकार विकास की बातें करें। तो ये ऐसी बातें थी कि जो हमारे जहन में और हमको प्रभाव गिरा है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि जब तक प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे, जी जी, तब से। आपके जी हम जी, पर उनका असर प्रभाव उससे पहले। पहले से ही जी, है। और हम उस समय कार्यकर्ता थे, संगठन रूप में पार्टी की बैठक लेने आए थे। और जहाँ तक वो, जब हमने विकास काम किए थे, वो नगर निगम में महापौर कैलाश विजयवर्गीय थे और सुमित्रा महाजन हमारी सांसद थी, इनके बुलावे पे थे। हम तो नीचे के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए हमने वो काम किया था। मुझे लगता है कि जब अच्छे काम होते हैं तो निश्चित तौर पे उनको भी ऐसा लगता है कि हम जाएं और जो उन्होंने काम किया उसको संबल दें, उनको सहारें। और उसके कारण ही वो 2 बार 3 बार इंदौर आए थे। आपको कभी उस वक्त महसूस हुआ था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के गुलदस्ते के आप एक नहीं, महत्वपूर्ण? देखो, उस समय तो वो सपना ही हुआ, क्योंकि हम बहुत छोटे कार्यकर्ता थे और बहुत छोटे कार्यकर्ता को उसमें पार्टी में काम किया। ये बात दूसरी की, बाद में पार्षद बने, नगर अध्यक्ष बने, लेकिन ये भाव कभी नहीं आया, क्योंकि हमारे यहाँ पार्टी में पार्टी तय करती है किस कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका है। हमने कभी पार्टी से अपेक्षा नहीं करते कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। पार्टी तय करती है कि किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका है। पार्टी में सब कार्यकर्ताओं के लिए काम निश्चित है और कार्यकर्ता का पार्टी में काम निश्चित है। तो इस प्रकार का भाव अभी जो पार्टी निर्णय देती है उसके अनुसार ही आगे बढ़ते हैं, उस प्रकार का भाव उस समय तो नहीं था। और दूसरे स्थान पर आप, हमारी लोकसभा की स्पीकर है सुमित्रा महाजन जी हैं, आपको श्रीमती। सुमित्रा महाजन जी का करीबी माना जाता है। एक कुछ क्षण उनके साथ बिताए हुए जो आपके जहन में, जिसकी यादगिरी आज भी है। उनके साथ काम करते हुए बहुत सारे मौके ऐसे आए जिसमें हमने ये सीखा किस प्रकार से काम करना चाहिए विषम परिस्थितियों में। और मैंने देखा कि उनके परिवार में जब उनके पति का निधन हो गया था, उस समय वो सांसद थे। और उस समय एक महिला जब पति नहीं रहता किस प्रकार की स्थिति रहता है, मैंने उनको करीब से देखा। पर मुझे ध्यान है कि उस समय 15-20 दिन बाद ही, क्योंकि वो सांसद थी, जब शहर के प्रमुख लोग उनसे मिलने गए कि देखिए, आप सिर्फ इस परिवार की बहू नहीं है, आप पूरे शहर की बहू हैं। तो आपके ऊपर दायित्व, ये एक परिवार तो आपका है ही सही, लेकिन पूरे शहर का भी दायित्व है। तब उन्होंने विषम परिस्थितियों में से बाहर निकलकर शहर की सेवा की। तो मुझे लगा कि ये भी एक ऐसा भी एक किरदार होता है कि परिवार में इतनी बड़ी हादसा होने के बाद भी
पूरा शहर परिवार को मानते हुए उन्होंने काम फिर से शुरू किया, तो वो बहुत ही प्रभावशाली रहा है। बाकी उनके काम करने की शैली कि किस प्रकार से धीरज से काम करना और व्यवस्थित काम करना और टू द पॉइंट काम करना, वो सीखने का मौका बहुत सारा उनसे मिला है। कुछ क्षण कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ। कैलाश जी हमारे क्षेत्र के जो विधायक थे, तभी हमने राजनीति में कदम रखा था और किस प्रकार से विधायक रह के जनता की सेवा की जा सकती है, वो उनसे ही सीखा। कि उनका हार्ड वर्किंग इतना है कि वो 24 घंटे में से 20-20 घंटे काम करते थे। उस समय हमने देखा कि एक राजनेता किस प्रकार से समाज सेवा के रूप में काम कर सकता है। भाई सामान्य तौर पे जो एमएलए रहता है उसको ऐसा लगता है कि जो उनके काम हुए, लेकिन वो उसके अलावा भी उन्होंने समाज में कैसे काम करना, वो उस समय उनसे सीखा। और जब वो मेयर थे बने थे और मैं उनके साथ जब पीडब्ल्यूडी कमेटी का चेयरमैन था, तो उन्होंने ये कहा था कि जब मैं उनके बाद किसी विकास के काम को लेके जाता था, वो कभी देखते नहीं थे। उन्होंने आपने देख लिया, ठीक है, आगे बढ़ो। तो उन्होंने जितने भरोसा दिलाया था और एक किस प्रकार कार्यकर्ताओं को समाज में नेता के रूप में स्थापित करना, वो उनमें क्वालिटी रही। और उन्होंने, मैंने देखा कि उन्होंने बहुत ही हमको आगे बढ़ाने में पीछे सपोर्ट किया और फ्री होके हमको आगे बढ़ने में किया और स्थापित करने में उनका बड़ा योगदान है। एक कार्यकर्ता को समाज में स्थापित करने का उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है।